श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। राधे राधे। श्री A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का दिव्य ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8, भगवत प्राप्ति, मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान इस प्रकार करे, सर्व पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य और नित्य पुरुष। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में फिर कभी नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुखों के स्थान हैं, जहाँ जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर
पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है, सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। भगवान ये जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता, जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं। वे अग्नि, प्रकाश, दिन के शुभ क्षण, शुक्ल पक्ष या सूर्य के उत्तरायण में रहने वाले 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। प्रकाश के मार्ग से जाने वाला वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक ज्ञान तथा सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। केवल भक्ति संपन्न करके वह इन सब फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रील A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। श्री राधा रानी प्रेम का वास्तविक स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम के प्रतिपादक हैं। जो जीव श्री राधा कृष्ण के दिव्य संबंध को भली भांति समझ लेता है, वही प्रेम के माधुर्य रस का सच्चा आस्वादन कर पाता है। काम वासना में ग्रस्त जीव क्षणिक सुख के लिए स्वयं को दीर्घकालिक अभाग्य और अंधकार में डुबो देता है। इसके विपरीत श्री राधा रानी की आत्मकथा जीवन को प्रेम पूर्वक जीने का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कथा जीव को परम धाम की ओर लौटने का अत्यंत सरल मार्ग प्रदान करती है। पूज्य गौ माता जीवात्मा की 7 माताओं में से एक है, अतः उनकी सेवा के लिए हमें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वे जीव वास्तव में निकृष्ट हैं और उनकी आत्माएं पतित हैं, जो गौ माता को अनाथ छोड़कर, उन्हें अनैतिक रूप से दुहकर, बछड़ों से अलग करके, उनसे दुर्व्यवहार करके अथवा उनका भक्षण करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो निःस्वार्थ भाव से गौ माता को अपनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अध्यात्म उन्मुख गौशालाओं को दान देकर पुण्य अर्जित करते हैं। राधे राधे। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी हर क्षण सेवा की ओर।